हेलो दोस्तों, एजुकेशन पावर हब में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जिसमें पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ, डेली अपनी लाइव क्लासेज होती है। मॉर्निंग में 8 बजे जनरल साइंस की, उससे पहले करंट अफेयर की होती है 7 बजे, उसके बाद 9 बजे राजस्थान जीके की, फिर इवनिंग में 8:30 बजे पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में इवनिंग में फिर राजस्थान जीके के क्वेश्चन होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष बताओ। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? आपको मात्र मिलेंगे 10 सेकेंड। तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन जयपुर, कोटा, भरतपुर, जैसलमेर। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी के सभी 25 क्वेश्चन। अभी तक जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जल्दी कर दो ताकि ऐसे नए क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में कहाँ? अमर सागर। हाँ जी, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले में अमर सागर नामक स्थान पर 1999 में स्थापित हुई थी। भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों में भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों में राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत भाग है? ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका हो जाएगा 1.16% है। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में गर्मियों में नीला रंग कर देते हैं, इस कारण उसको नीला शहर कहा जाता है। ब्लू सिटी, गर्मियों को बचने के लिए सभी घरों में नीला रंग लगाया जाता है, इसलिए इसे नीला शहर कहा जाता है, ब्लू सिटी। याद रखना आपको, गर्मियों में बचने के लिए अभी बताया था मैंने, नीला कर देते हैं, इसलिए इसको नीला शहर कहा जाता है। राजस्थान में नवल सागर तालाब किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा अजमेर, चौथा भरतपुर। नवल सागर तालाब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। नवल सागर कहाँ है? बूंदी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में कौन सी नदियाँ आकर त्रिवेणी संगम बनाती है? चंबल नदी तो पहले दे रखा है, चंबल के साथ दो नदियाँ और कौन सी मिलती है, उसके बाद ये त्रिवेणी संगम बनाती है। रामेश्वर घाट है वहाँ पे, रामेश्वर घाट वहाँ पे बनाती है। तो चंबल, बनास और सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? राजस्थान में मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाई बांध को कहा जाता है। जवाई बांध कहाँ पे है? जवाई नदी पर और पाली जिले में जवाई नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई बांध राजस्थान के पाली जिले में स्थित एक बांध है। इसका निर्माण 1946 में ईस्वी में जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। ये भी आपको रखना है, जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1946 में करवाया था। कहाँ पे करवाया था? जोधपुर रियासत में। हाँ जी, पाली में। हाँ जी, राजस्थान में खारी नदी का उद्गम
राजसमंद जिले के किस गांव की पहाड़ियों से होता है? राजस्थान में खारी नदी का उद्गम राजसमंद के किस गांव की पहाड़ियों से होता है? तो बिजराल की पहाड़ियों से होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th का। सामेला कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आहू और काली सिंध, जिसको क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन जाखम बांध, दूसरा प्रताप सागर, तीसरा जवाई बांध, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जाखम बांध। राजस्थान में मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मेनाल जलप्रपात, ऑप्शन ए जयपुर, जोधपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़। मेनाल जलप्रपात, तो ये तो सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड्डू सा सवाल है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी सदावाहिनी है? सदावाहिनी मतलब परमानेंट चलती रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। राजस्थान की किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट चंबल, सेकंड घग्गर, थर्ड काली सिंध, फोर्थ माही। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई होती है? सर्वाधिक सिंचाई अगर पूछे कि नहरों से कहाँ से होती है? नहरों से होती है गंगानगर में, जिला पूछे तो। और तालाबों से कहाँ से होती है? तालाबों में भीलवाड़ा में होती है। और नलकूप और कुएं से कहाँ होती है? जयपुर में होती है सबसे ज़्यादा। लेकिन सर्वाधिक पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वाधिक। राजस्थान में सर्वाधिक होती है नलकूप और कुएं से। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागोर कस्बा स्थित है? बागोर कस्बा, बागोर सभ्यता भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी नदी। राइट आंसर है कोठारी नदी पर। आपको लास्ट में ये भी बताना है कि टोटल 25 में से आपके कितने सही हुए हैं, आपका स्कोर बताना है, ताकि आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। हाँ जी, राजस्थान में इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? हमारे जितने भी टेस्ट क्विज होती है वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हो रखे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वही बंदे आपको यहाँ पे टेस्ट क्विज लेते हैं अपने परिवार वालों को पढ़ाने के लिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को। हाँ जी, इसरदा बांध कहाँ है? SM सवाई माधोपुर में। इसरदा बांध बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, ये LDC 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान का प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। तो डूंगरपुर में कौन सी नदी बहती है? जल्दी बताइए। पार्वती, सोम, जाखम या माही? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लड्डू सा सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। राजस्थान में डाई नदी किस जिले से संबंधित है? डाई नदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डाई नदी। जल्दी बताइए, डाई नदी। पहला ऑप्शन जयपुर, कोटा, अजमेर और दौसा। सभी का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का धन्यवाद। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 90% बंदे पार हो जाएंगे।
तो इस क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। जो आपके नोट्स में लिखोगे उसमें 50% क्वेश्चन आ जाएंगे नोट्स में से ओनली फॉर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट, राजस्थान के झालावाड़ में स्थित गागरोन किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? जलध्रुव का सबसे महत्वपूर्ण, हाँ जी, बहुत ही अच्छा उदाहरण है गागरोन का किला, जो कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? आहू और काली सिंध की नदियों पर बना हुआ है। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आप पिछले एग्जामों में क्वेश्चन देख सकते हो। हाँ जी, राजस्थान के कौन से जिले का युगम जिसमें से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? नहीं का पूछा है। पहला ऑप्शन बीकानेर चूरू, दूसरा अजमेर कोटा, तीसरा चूरू नागौर, चौथा जैसलमेर या बाड़मेर। सभी का आंसर सही आना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हाँ जी, महेश, शारदा, हाँ जी जोली, सुनील कुमावत, हाँ जी श्वेता कंवर, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती है। राजस्थान पुलिस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान की कौन सी नदी में डोल्फिन मछली पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, पटवारी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सी नदी में डोल्फिन मछली पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में काली सिंध नदी चंबल नदी से मिलती है? कौन सी, हाँ जी, राजस्थान के कौन से जिले में काली सिंध नदी चंबल नदी से मिलती है? 22 का बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी आकर अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में जो उल्टे यू आकार की नदी है, उल्टे यू आकार की, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को। ट्वेंटी 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। हाँ जी, राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम कौन सा जिले में है? कौन से, लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन से जिले से है? हाँ जी, लूनी नदी का जो नागपाड़ियाँ कहाँ पे है? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन नागौर, अजमेर, जयपुर या भीलवाड़ा में। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में कौन सी पहाड़ियाँ? नाग पहाड़ की वहाँ से उद्गम स्थान होता है लूनी नदी का। राजस्थान बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? लूनी नदी में अंतिम क्वेश्चन है। तो आपको ये भी बताना है 25 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो सुकड़ी नदी आके मिलती है, 25 में आपके कितने सही है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ अपनी टेस्ट क्विज कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।